पर इस बाबा से भी नहीं हो रहा है। लग रहा है ना कि वो जो है ना सही से नहीं कर रहा है। हिंदी बोलते हैं आप? जी बोलो का बताओ का उच्चारण स्थान क्या है? नहीं पता। लो आपको टीचर आपको नहीं पता तो आप पढ़ाते हैं बच्चों को लेकिन अच्छा उत्तर नहीं दे पाए कि का उच्चारण स्थान क्या है? हमारे अब देख तू अब देख। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का नाम क्या था? शास्त्रों में देखना पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा उल्लेख आया नहीं, इसलिए नाम याद रहता। मैंने बोला कि बिस्कुट में ये बिस्किट है भाई, बिस्किट में क्या होता है? मैदा होता है और शक्कर होती है। बात तो सही है। और दोनों ही डॉक्टर बोलते हैं हानिकारक, पर हमने कहा कि बिस्कुट में बिस्की ये किट है, बिस्किट कूट कूट के जहर भरा है। लोगों ने कहा लो अरुद्धाचार्य कह रहे हैं बिस्कुट में जहर है, डॉक्टर कह रहे हैं वही बात, मतलब सही कहा जा रहा है कि ये जहर है मत खाओ। चलिए बाबा जी 2 मिनट के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि बिस्किट जहर की किट होती है, नहीं खाना चाहिए। तो जरा हमको ये बताइए आप, तो फिर पार्ले जी बिस्किट आप बांट रहे हैं। जहर की हमें 4 साल से बच्चे नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस बाबा के पास आए, बच्चा हो जाए, पर इस बाबा से भी नहीं हो रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि दूसरा और कोई बाबा है तो हम उसके पास। हम बताते हैं तुमको दूसरा बाबा तो है, पर तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ पर हो ना वहीं पर हो जाएगा तुमको। क्या बात कर रहे हैं? बस जैसे जैसे बाबा अनुद्धाचार्य महाराज जी बोल रहे वैसा वैसा जुगाड़ लगा लेना तुमको, बस उसके बाद तो 100% होना है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। तो सुन लिया ना, सबसे पहले गाय को गेहूं खिलाना है, और गेहूं जब उसके पिछवाड़े से बाहर निकले तो उसको धो करके उसका आटा पिसा करके उसका रोटी खाना है। वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। एक बात हमको समझ में नहीं आया कि गाय गेहूं खाएगा तो पीछे से गेहूं निकलेगा कि गोबर निकलेगा? हमको नहीं पता। क्या कि हम लोग जो अगर रोटी खाते हैं तो पीछे से रोटी तो नहीं निकलता भाई साहब। बाकी आप लोग समझने वाले हैं। खैर आप लोग बताइए कि पीछे से गाय के क्या निकलेगा। आज मैंने देखा कि मेरा समय पूरा हो चुका था और मैं कथा सुनाते सुनाते मुझे लेने के लिए यमराज आए। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो मैंने ध्यान से देखा तो यमराज के पीछे पीछे भगवान थे। भगवान हमें लेकर जाने लगे तो भगवान ने खुद कहा, इन भक्तों से कुछ कहना चाहोगे? हमने कहा आपकी आज्ञा हो। तब चल ही रहे हैं तो आखिरी कुछ कह लेते हैं। बहुत तेज हो रहा है। मैंने कहा ये बात मैं जीते जागते कह रहा था भगवान से। मैंने कहा प्रभु जिन जिन भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 1 रुपया भी दिया हो उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। कोई तरीका भीख मांगने का? बाबा जी आपको इतना ही बोलना था, पैसा लेना था तो ऊपर जाने का बहाना क्या करने की जरूरत था? ऐसा ही मांग लेते, देने वाला दे देता। तो झूठों का घुमा फिरा के यमराज आया था, लेके जा रहा था फलाना दिन का। चाहते हैं बिग बॉस, चाहते हैं बिग बॉस। कहाँ चाहते हैं बिग बॉस? हमें बुलाए ना, हम बताएंगे एंटरटेनमेंट क्या होता है। बुला लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई साहब ये पेटला है ना, बिग बॉस पे जाना चाहता है, इस पे क्या कहना चाहिएगा आप लोग? चाहते हैं बिग बॉस, हमें बुलाए ना। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राई। दिन दिन था, हम बताएंगे मेरा अनिल कपूर जी को। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, करता हूँ मैं भी वो तुम भी करो जी। नहीं नहीं पेटला हम नहीं करेंगे, तुम तो अपने पिछवाड़ा में बांस घुसा रहे हो, हम ही काम नहीं करेंगे। करता हूँ मैं भी वो तुम भी करो जी। ना पेटला हम नहीं करेंगे ये काम, ऐसे भी तुम्हारा पिछवाड़ा का फालूदा बनना हुआ, तुम ये सब काम करने के लिए एकदम सही हो। अच्छा हिंदी बोलते हैं आप? जी बोलो का बताओ का उच्चारण स्थान क्या है? हमको नहीं पता। नहीं पता। लो आपको टीचर आपको नहीं पता। नहीं अभी क्या बात है सर, अभी मुझे विज्ञान पढ़ाने के पहले भी तो आपने हिंदी पढ़ी होगी। हाँ लेकिन शिक्षा पद्धति ऐसी है कि इतना देखो आप पढ़ाते हैं बच्चों को लेकिन एक अच्छा उत्तर नहीं दे पाए कि का उच्चारण स्थान क्या है? अब देख तू अब देख तू। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का नाम क्या था? शास्त्रों में देखना पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा उल्लेख आया नहीं, इसलिए नाम याद रहता नहीं। जब तुमको याद रहता नहीं है तो फिर तुम दूसरे को ज्ञान कैला दे रहे थे इतने सीधे से? देखो आप पढ़ाते हैं बच्चों को लेकिन एक अच्छा उत्तर नहीं दे पाए कि का उच्चारण स्थान क्या है? अनभक्त तो यही है ना तुम्हारा गुरु, जिसको सही से ज्ञान नहीं है, तुम इसको गुरु मान रहे हो। तोबा तोबा तोबा। अरे तुमको गुरु मानना ही है ना, तब प्रेमानंद महाराज जी को मानो। इसको तो हम भी बोलते हैं कि भाई साहब ये बाबा है हकीकत में। ने हनुमान जी को दवाई लेने भेजी थी, नहीं भेजी थी तो आप सब लोग वहाँ छूसा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक, कोई मंत्र राम जी से बढ़कर कोई। अंधभक्तो जरा गौर से सुनना अपना कान खोलकर। लेकिन दवाई लाई गई कि नहीं? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। बाप रे ये तो धोती खोल। जब तुम्हें कोई रोग हो तो डॉक्टर, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयां लो। अलावा बांधने से, जंतु बांधने से रोग नष्ट नहीं होते, पाखंड केवल है। और कुछ सच्ची बात हमसे मानो। तो अनभक्तो तुम तो इसको बाबा नहीं मानोगे, तुम तो मानोगे पखंडी बाबा सबको बाबा। अरे ये है ना बाबा भाई साहब, अगर ऐसा ऐसा बाबा हो ना तो देश में जो है ना पखंडे खत्म हो जाएगा भाई साहब। बात तो सही है। इसको बोलते हैं असली बाबा। अगरबत्ती तुम एक मत लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवत प्राप्ति हो। एक पूरी पैकेट रोज अगरबत्ती लगाओ और धर्माचरण करो, भगवान मिल जाए, मुझे बता दो। तो भाई साहब इसको बोलते हैं असली बाबा। इसको हम कभी गलत नहीं बोलते क्योंकि ये गलत बताते नहीं, लोगों को सिखाते नहीं। तो अनभक्त लोग ना भाई साहब इसके पास नहीं जाएंगे, ये जाएंगे पखंडी बाबा के। गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। तो अनभक्त तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। भाई साहब सोच रहा हूँ ना कि जाते जाते जो है ना अनभक्तों की दीदी को भी देख लिया जाए। अब आप लोग सोचते होंगे कि कौन है अनभक्तों की दीदी? बात तो सही है। अरे वही कंगना जिसको आजादी 2014 में मिला है, देख ले। A few moments later. हाँ तो भाई साहब हमारे देश में जो अनभक्त है ना उसका हाल जो है ना कुछ इस तरह से है, जरा देख लीजिए। छोटा सा मेरा ये है मुर्गी। आखिर क्या कसूर है बेजुबान का जिसे मनुष्य के द्वारा 5 मिनट में पीस दिया जाता है?
सकते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख के सुन के। खैर आप लोग क्या तो भाई साहब देख लिया ना, बस यही हाल है हमारे देश के अनभक्तों का भाई साहब। साला चाइना वाला भी देखता होगा तो यही सोचता होगा कि हम तो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, पर इंडिया के कुछ लोग जो अनभक्त है उनको गोबर कैसे खा लेता है भाई साहब। अच्छा बात नहीं है। हद हो गया। तो खैर भाई साहब आगे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। मिलता हूँ, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब